राम राम दोस्तों मुझसे काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि आपने क्रिप्टो करेंसी पे क्यों शिफ्ट किया। इसका आज मैं आपको रीज़न एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे और इथेरियम का एनालिसिस करेंगे। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले ही रीज़न की बात करूँ, ये मार्केट 24x7 ओपन है, ठीक है। दूसरे रीजन की बात करूं, जैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं इंडियन मार्केट में, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंडियन मार्केट नहीं करता हूं, लेकिन मोस्टली जो मैं प्रीफर कर रहा हूं फिलहाल, ये मैं बिटकॉइन का फ्यूचर पसंद कर रहा हूं, ऑप्शन भी इतना पसंद नहीं कर रहा। रीजन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। इंडियन मार्केट में आपने देखा होगा कि पिछले 3 दिनों से मार्केट साइडवेज है, एक रेंज में घूम रहा है। जो ऑप्शन सेलिंग कर रहा है वो तो प्रॉफिट बना रहा है, लेकिन जो ऑप्शन बाइंग कर रहा है उसे लॉस हो रहा है या अपॉर्चुनिटी कहीं पे दिखाई ही नहीं दे रही है। लेकिन यहां पे क्या रहता है, आप फ्यूचर में काम कर सकते हैं। यहां पे आपको, अगर आप इंडियन मार्केट में फ्यूचर में काम करेंगे तो आपको एक बड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मार्जिन आपका खत्म कर दिया गया है। यहां पे फ्यूचर में आपको 200x तक का लेवरेज मिल जाता है। यानी कि अगर आप 100 रुपए से भी काम कर रहे हैं तो आप मार्केट से 20,000 का माल उठा सकते हैं। और अगर आप 1,000 रुपए से काम कर रहे हैं तो 200x लेवरेज के साथ आप मार्केट से 2 लाख तक का माल उठा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि आप 200 लेवरेज के साथ काम करें, क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको समझाया 10x लो या फिर 25x लो। अगर आप बिगनर हैं, ये उनके लिए है जो एक्सपीरियंस हो चुके हैं। इसका रीजन भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे आप देखेंगे, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं आपको एक स्कैल्पर ऑफर भी मिलेगा। इसमें क्या होता है, अगर आप पहले 15 मिनट के अंदर ट्रेड करते हैं, यानी कि पहले 15 मिनट के अंदर आप ट्रेड को काट देते हैं। जैसे आपने ट्रेड लिया, पॉजिटिव या नेगेटिव, जिस भी डायरेक्शन में आपका सेटअप बन रहा है या स्ट्रेटेजी बन रही है, आपने पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेड लेने के अगर 15 मिनट के अंदर आप ट्रेड को काट देते हैं तो आपके एक ही साइड के चार्जेस लगेंगे, एक साइडेड के चार्जेस आपके नहीं लगेंगे। समझ में आया मैंने क्या समझाया? दूसरा क्या बेनिफिट है, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 10% और ऑफ मिलेगा आपके ब्रोकरेज चार्जेस पर। यानी कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो यहां पे लिक्विडिटी भी बहुत है, मोमेंटम भी 200-300 पॉइंट इजीली हो जाता है और लेवरेज भी आपको अच्छा मिल जाता है। आपका सेटअप बना, आप मार्केट में घुसे, कुछ पॉइंट पकड़े आपने, निकल गए, और 15 मिनट के अंदर अगर ट्रेड को कट करते हैं तो आपका वन साइडेड का ब्रोकरेज भी नहीं लगता है। इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करना चाहते हैं बिटकॉइन में, और भी बहुत सारे कॉइन यहां पे अवेलेबल है तो आप कर सकते हैं। फिलहाल मैंने 150x सिलेक्ट करके रखा हुआ है, जहां पे मुझे अपॉर्चुनिटी बनती है मैं 200x भी सिलेक्ट कर लेता हूं, लेकिन फिलहाल 150 सिलेक्ट करके रखा हुआ है। नहीं तो मैं कई बार क्या करता हूं कि जैसे कुछ क्वांटिटी 100x पे उठा ली, अगर उसी डायरेक्शन में मोमेंटम आ रहा है, फिर लेवरेज मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करके लेवरेज फिर 150x के साथ उठा ली, फिर से अगर उसी डायरेक्शन में मोमेंटम आ रहा है तो 200x के साथ उठा ली। वो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी क्या है या फिर आपका सेटअप क्या है, उन चीजों पर डिपेंड करता है। तो मेरे इधर शिफ्ट करने का धीरे धीरे रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कभी डिटेल में और किसी दिन बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो मैंने आपके लिए बहुत सारे ऑफर यहां पे लाए हैं। पहला 10% ऑफ है रहेगा आपके ब्रोकरेज चार्जेस पर, जितने भी आपके ब्रोकरेज चार्जेस बैठेंगे फिर 2 महीने तक आपको 10% ऑफ मिलेगा उन पे। साथ के साथ अगर आप पहली 15 मिनट के अंदर अपनी ट्रेड को कट करेंगे तो आपका एक साइडेड का जो भी ब्रोकरेज होगा वो नहीं लगेगा, सिर्फ आपको एक ही साइड का ब्रोकरेज देना होगा। आप स्कैल्पर ऑफर मिल जाएगा आपको अकाउंट लिंक ओपन करने की थोड़ी बहुत देर में ही। जैसे आप केवाईसी कंप्लीट करेंगे, आपका 10-15 मिनट के अंदर ही आपका अपना अकाउंट ओपन हो जाएगा। 24x से मार्केट ये खुला रहता है, आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, यहीं से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है जाइए और कर सकते हैं अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं। क्योंकि इसमें साइडवेज जाने का झंझट ही नहीं है। अगर मार्केट साइडवेज भी चल रहा है, साइडवेज में ही ये 200-300 या 500-600 पॉइंट नॉर्मली मूव कर देता है,
तो इसलिए वो झंझट ही नहीं है। दूसरा, ऑप्शन में नहीं कर रहे हो आप, फ्यूचर में कर रहे हो। अगर 100 पॉइंट बढ़ेगा तो आपको 100 पॉइंट बढ़े हुए दिखाई देगा, अगर 100 पॉइंट घटेगा तो वो आपको 100 पॉइंट घटे हुए दिखाई देगा। अगर एक रेंज में रहेगा तो वहीं पे घटता बढ़ता रहेगा। वो टाइम डिके या थीटा डिके का कोई मतलब ही नहीं रहता फ्यूचर में, ये आप सभी जानते हैं। अगर आपकी डायरेक्शन में मूव रहता है, आप उस पोजीशन को होल्ड पे भी डाल सकते हैं, वो आपकी पड़ी रहेगी जब तक आप उसे एग्जिट नहीं करेंगे। समझ में आ गया? इसके बहुत सारे रीजन है इस साइड आने के लिए। प्रीमियम देखो, मोमेंटम आप देखो, यहां पे ये साइडवेज, अगर आप इस रेंज को साइडवेज मानेंगे, इसमें ही अगर हम पॉइंट में आपको दिखाऊं, इसी रेंज में अगर मैं आपको पॉइंट दिखाऊं कि इसने कितने पॉइंट का मूव दिया है, यहां से रेंज पकड़ते हैं, लो पकड़ते हैं, और अगर हम इसी हाइट का पकड़े तो 291 पॉइंट का मूव दे दिया इसने इसी। और जब हमारा इंडियन मार्केट में निफ्टी 50 साइडवेज रहता है तो वो कितने पॉइंट का मूव देता है? 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट या 100 पॉइंट में सिमट के रह जाता है, वो भी साइडवेज। यहाँ पे स्कैल्पिंग की भी इसने बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज आपको दे दी हैं। तो इसलिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आप भी डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब एनालिसिस पे चलते हैं। रीजन आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई मन में धारणा हो या कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी समझ में ना आया हो कि भाई ये बात समझ में नहीं आई, तो ये फिलहाल एनालिसिस पे ध्यान देते हैं। एनालिसिस पे 1 डे का टाइम फ्रेम का तो डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं। मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट जोन का ब्रेकडाउन दिया, ये हमने 2-3 दिनों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, काफी अच्छी डिमांड यहाँ से मार्केट में आई हुई है, यानी कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन मार्केट बना चुका है। लेकिन हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे आगे देखते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कि सिचुएशन क्या चल रही है। सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पे काइंड ऑफ, कितने लोगों को यहाँ पे हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न दिखाई दे रहा है? कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? कितने लोगों को ये सिचुएशंस दिखाई दे रही है? कमेंट करके बताओ यार। चलो नहीं दिखाई दे रहा, कोई नहीं, हम सिंपल नॉर्मल तरीके से देखने की ट्राई करते हैं। अगर मार्केट यहां पे लोअर हाई और लोअर लोज बनाते हुए मोमेंटम दे रहा है, तो पिछला लोअर हाई मार्केट के लिए ये था। क्या इसका ब्रेकआउट मिला है हमें? बिल्कुल। पहले तो मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, लेकिन यहां पे मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट ट्रेंड चेंज करने के मूव में है। मार्केट ने ब्रेकआउट देके एक हाई दे दिया, अब रिट्रेसमेंट कर रहा है, यही मेन पॉइंट है। मैं आपको हमेशा क्या कहता हूं, अगर मार्केट ऐसे मोमेंटम देते हुए चल रहा है तो पिछले लोअर हाई का ब्रेकआउट इसे देना पड़ेगा अगर ट्रेंड चेंज करना चाहता है। बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती, यहां पे भी हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज, मार्केट मोमेंटम देके नया हाई बनाए, यानी कि जो ये हाई बना रखा है इसका ब्रेकआउट देके नया हायर हाई बनाए। यानी कि यहां पे जो ये हाई बना दिया है 86,191 के पास, मार्केट इसका ब्रेकआउट देके हमें नया हाई दे, तभी हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हां 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट ट्रेंड को चेंज करने की ट्राई कर रहा है। समझ में आ गया? क्योंकि फिर जाके हमें एक नया मार्केट को हायर लो देना पड़ेगा, तभी तो मार्केट फिर हायर हाई देना पड़ेगा। लेकिन कई बार मार्केट क्या करता है, आपको पिछले लोअर हाई का ब्रेकआउट दे देता है, लेकिन फिर से हाई बना के मार्केट फिर से लोअर लो से नीचे चला जाता है। यानी कि अगर ये मोमेंटम सरवाइव नहीं कर पाता है, मार्केट 78,000 से नीचे चला जाता है, तो इसका मतलब ये सिर्फ एक फेक ब्रेकआउट दिया गया था, या फिर जो लोग सेलिंग करते हुए आ रहे थे मार्केट में उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है, उस वजह से हमें मार्केट में उछाल देखने को मिला है या फिर रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। हम वो चीज कंसिडर करेंगे, ये सिर्फ एक ट्रैप करने के लिए फेक ब्रेकआउट दिया गया था। ये चीज समझ में आ गई। आइए इससे भी छोटा टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन दिखाई दे रही है। मार्केट में यहां पे एक रेंज बन रही थी, मार्केट ने इसका आपको ब्रेकआउट दिया, फिर यहां पे भी आप देखेंगे काइंड ऑफ मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए इस सिचुएशन पे भी जाके मार्केट ने एक रेंज बनाई, उस रेंज का भी ब्रेकआउट दिया। अब उसी रेंज पे मार्केट सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा है। अगर यहां से बाउंस आता है तो ये वाला जो स्विंग बना हुआ है ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा।
इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो 86,191 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। लेकिन अगर ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो ये जो निचला सपोर्ट जोन था यानी कि 83,600 के अराउंड आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर से मार्केट इसी जोन पे आ सकता है 82,161। इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो फिर से मार्केट इस वाले जोन पे 80,392 के पास आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो ये सिचुएशन आपको दिखाई दे गई। आइए इथीरियम का भी देख लेते हैं कि इथीरियम में हमें क्या सिचुएशन नजर आ रही है। एटीएच पे अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काइंड ऑफ एक यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज का फॉर्मेशन करने की ट्राई की है। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। आपको ये 2 ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न देखने को मिला है और मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया है। अगर आप ऐसे नहीं मानते तो आप यहाँ पे देखेंगे सिंपल सा प्राइस एक्शन देखने की आप ट्राई करेंगे तो आपको यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल उठाता हूँ और अगर मैं इससे ड्रॉ करूं तो आप देख पाएंगे अच्छे तरीके से कि एक सपोर्ट एरिया था और इस सपोर्ट एरिया का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है रीटेस्ट करने के बाद। पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट करी, इसका ब्रेकडाउन दिया और अगर यहीं से ऑब्जर्व करें एक छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिर से हमें नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है, हायर हाइज हायर लो वाला। यानी कि अगर मार्केट को सरवाइव करना है तो 2200 से ऊपर ब्रेकआउट देके मार्केट को प्राइस सस्टेन करना पड़ेगा। फिर मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस जोन पे जा सकता है 2240। अगर इसका भी ब्रेकआउट दिया फिर इस वाले जोन पे 2280 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। लेकिन अगर ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज 2120 के पास हो सकती है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 2100 हो सकता है, यानी कि 2100। इसका भी ब्रेकडाउन मिला फिर आपके लिए ये वाला सपोर्ट जो 2080 इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो दोस्तों लास्ट में मैं फिर से बता देता हूं, अगर आप भी बिटकॉइन के फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं यहां पे क्यों आया, मेरे लिंक के थ्रू आपको क्या बेनिफिट रहेगा? पहला बेनिफिट रहेगा आपको स्कैल्पिंग ऑफर मिल रहा है, यानी कि अगर आप 15 मिनट के अंदर अपनी ट्रेड को एग्जिट करते हैं ट्रेड लेने के बाद तो आपके एक साइडेड के चार्जेस बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, क्योंकि यहां पे चार्जेस बहुत ज्यादा रहते हैं तो आपके एक साइडेड के चार्जेस माफ हो जाएंगे। दूसरा बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपका 10% और ऑफ होगा। एक साइडेड के तो आपके माफ हो जाएंगे, 10% आपको और मिल जाएगा, ऑफ मिल जाएगा। आपके जितने भी ब्रोकरेज चार्जेस बैठेंगे उस पर 10% ऑफ मिलेगा अगले 2 महीने के लिए। तो इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 24x7 मार्केट ओपन रहता है, आप कभी भी दिन रात जब भी आपका मन करे या जब भी आपको टाइम मिल रहा है आप जाके इसमें ट्रेड कर सकते हैं। कितने लोग इस पे कोर्स चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको जल्द ही कोर्स भी प्रोवाइड कराने की ट्राई करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी से जाइए अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।